बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे विशेष कार्यक्रम पर माइग्रेशन का सफ़र। और इसी के साथ आपका भी स्वागत है स्टूडियो में सुमन। नमस्ते उमेश जी, नमस्ते ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के सारे लिसनर्स को। तो जी बताओ, जैसे कि पहले आपने बताया कि आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम है माइग्रेशन का सफ़र, और आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं अक्टूबर का क्या है अपडेट्स। बहुत सारे अपडेट्स भी आए हुए हैं। तो सुमन, क्यों ना सर्वप्रथम हम उस पर बातचीत कर लेते हैं। 189 इनविटेशन राउंड अभी जो डिपार्टमेंट का हुआ है, बड़ा भी हॉट टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या अपडेट्स है? उमेश जी, सो बहुत एक्चुअली गुड न्यूज़ है, स्पेशली ज़्यादा ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए और ऑनशोर जो क्रिटिकल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे रजिस्टर्ड नर्सेज हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, इवन टीचर्स हो गए। सो गुड न्यूज़ फॉर देम एज वेल। सो डिपार्टमेंट ने 22 अगस्त को एक बिग राउंड किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऑनशोर क्रिटिकल वर्कर्स और ऑफशोर लाइक मोस्टली इंजीनियर्स वगैरह को इन्विटेशन दिया था, लाइक इवन शेफ्स एज वेल, जस्ट एट 65 पॉइंट्स। और उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अभी जो इन्विटेशन राउंड्स हैं वो क्वार्टरली नहीं होंगे, साइक्लिकली होंगे। तो उन्होंने दोबारा इन्विटेशन राउंड किया है कल, एंड अगेन लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स वर इन्वाइटेड, ऑन शोर मेनली क्रिटिकल सेक्टर, और ऑफ शोर से भी बहुत सारे इन्विटेशंस आए हैं, इंजीनियर्स एंड ऑल, इवन एट लो पॉइंट्स एज वेल। सो 189 इज लुकिंग वेरी गुड। जो इन्होंने अगस्त में इन्विटेशन राउंड किया था, उसमें इन्होंने अबाउट 12,000 इन्विटेशंस दिए थे, 12,200 इन्विटेशंस, और 466 इन्विटेशंस दिए थे 491 वीज़ा के लिए। सो टेक्निकली उनके पास 16,000 समथिंग सीट्स थी, और आई नो उसके बाद अनाउंसमेंट हुई है कि सीट्स हम बढ़ा के 165 से हम 190 कर देंगे, 160 से 190 कर देंगे, 190,000। तो what I think is maybe what they are going to do is maybe they are going to give lot more seats to the 189 and 491 family sponsored stream. That's why they are sending so many invitations. And also the other reason behind this could be कि offshore से वो manually basically pick कर रहे हैं applications और EOIs जो offshore बैठे हैं applicants। Usually पहले क्या होता था, skill select system में अपने आप invitations आते थे जो high ranking EOIs है, but अब ऐसे नहीं हो रहा। ऑफशोर से वो ज़्यादा पिक कर रहे हैं, लो पॉइंट्स पे भी पिक कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दे थिंक कि पीपल हु आर ऑलरेडी हियर, दे आर ऑलरेडी वर्किंग एनी वे, देव गॉट द 408 ऑप्शन, और दे माइट बी ऑन अनदर टेम्प्रेरी वीज़ा, दे आर ऑलरेडी वर्किंग। बट अभी जो स्किल्स शॉर्टेज है, दे वॉन्ट टू फिल दैट एज वेल। तो वो चाहते हैं कि ऑफशोर से लोग आ जाए यहाँ पे, बट आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू वर्क विद द प्रोसेसिंग टाइम, बिकॉज प्रोसेसिंग टाइम इज वेरी लॉन्ग फॉर सम वीज़ाज। सो अनदर थिंग इज कि जो ये 12,200 इन्विटेशंस भी गए हैं, इट वॉज अ बिग सरप्राइज बिकॉज नॉट मैनी पीपल वर रेडी फॉर इट। काफ़ी लोगों की स्किल्स असेसमेंट एक्सपायर्ड थी या इंग्लिश एक्सपायर्ड थी, और समथिंग और द अदर वॉज रॉन्ग, एंड मैनी एप्लीकेंट्स ऑलरेडी हैड द 190 वीज़ा ग्रांटेड। इवन कि हमारे भी कुछ उमेश जी एप्लीकेंट्स का 189 आ गया। 189 तो हम कई बार ऐसे ही डाल देते थे, मतलब, बट इट वॉज एक्चुअली लाइक अ लॉटरी सिस्टम। पहले तो 189 कम ही आता था, पर हम फिर भी डाल देते हैं अपने एप्लीकेंट्स का, पहले भी डाल देते थे। तो कुछ उनमें से वी हैड ऑलरेडी गॉट देम 190, उनका 189 का इन्विटेशन आ गया, एंड लाइक लॉट ऑफ पीपल हैड देयर स्किल्स असेसमेंट एक्सपायर्ड या इंग्लिश एक्सपायर हो गई, तो वो तो वैसे ही नहीं लॉन्च कर सकते। सो ऑल दीज सीट्स विल इवेंचुअली व्हाट विल हैपन विद दीज सीट्स आफ्टर 60 days, जब ये लोग वीज़ा लॉन्च नहीं करेंगे, दे विल गो बैक इन द पूल। सो अगेन दे विल हैव मोर सीट्स। सो मुझे लग रहा है 12,200 में से, इफ लाइक माई गेस इज राइट, अबाउट मुझे लग रहा है 2 या 3,000 लोगों ने तो वीज़ा वो डाल ही नहीं सकते, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है उनकी, या वो ऑलरेडी 491 पे चले गए हैं या 190 पे चले गए हैं। और 491 पे ये कंडीशन है कि अगर आपने 491 ले लिया तो आप 189 नहीं ले सकते, और जो 190 ले लिया अगर किसी ने, तो वो 189 क्यों लेंगे, बिकॉज इट्स द सेम थिंग, बोथ आर PR। सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन विद दिस राउंड एज वेल। बट for this round at least lot of people were prepared, especially onshore nurses, they knew like 65 points पे भी आ सकता है, और आया भी है, हमारे भी काफ़ी clients का आया है invitation at low points, especially you know social workers, teachers and registered nurses. So 189 is looking good. अगर आप स्पेशली क्रिटिकल सेक्टर में हो, और यू नो काफ़ी सारी ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें आप स्ट्रेट अवे स्किल्स असेसमेंट ले सकते हो, जैसे सोशल वर्क हो गया, या नर्सिंग हो गई, या ये मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट हो गए, रेडिएशन थेरेपिस्ट हो गए,
और भी काफ़ी सारी ऑक्यूपेशन है जिसमें यू कैन गेट द स्किल्स असेसमेंट स्ट्रेट अवे और आपकी ऑक्यूपेशन MLTSSL पे है। तो आप जैसे ही पढ़ाई कर रहे हो आप स्ट्रेट अवे अपनी स्किल्स असेसमेंट लो और 189 तो आप डाल ही दो। स्टेट ऑप्शन साथ साथ देखते रहो क्योंकि स्टेट की रिक्वायरमेंट है 3 महीने या 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस। 189 की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप 189 को होल्ड पे मत रखो जस्ट बिकॉज यू वांट टू मीट द स्टेट रिक्वायरमेंट। तो 189 definitely go ahead and lodge it as soon as you can get the skills assessment. So this is for the 189. So I just want to make sure that I covered everything. So yeah, so 189 is definitely looking good. So ये तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि काफ़ी लोगों का जो है इनविटेशन आया हुआ है, लेकिन वो 12,000 जैसे क्या बोल रहे थे 12,000 ये बड़ी नंबर होता है और इनमें से सभी लोगों का अगर नहीं हो पाया तो फिर कुछ ना कुछ तो वापस पूल में जाएगा ही जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा तो चलते हैं, देखिए कि हमारे पास सवाल भी काफ़ी कुछ आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम जो सवाल पर जाएं उससे पहले हम जरा स्टेट्स का भी अपडेट्स ले लेते हैं। अगर आप स्टेट बाय स्टेट भी अपडेट्स दे दें। तो पहले फिर जी मैं आपको तास्मेनिया के बारे में बता देती हूँ लिसनर्स को क्योंकि बहुत लोग एक्चुअली तास्मेनिया की भी वेट कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट वीक आई थिंक लास्ट वीक माइग्रेशन तास्मेनिया स्किल नॉमिनेशन एलिजिबिलिटी चेकर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट पे, वो उन्होंने पब्लिश कर दिया है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप गोल्ड के अंदर आ रहे हो, ग्रीन के अंदर आ रहे हो कि ऑरेंज के अंदर आ रहे हो। गोल्ड और ग्रीन एज यू नो दैट यू कैन लॉन्च इट एज लॉन्ग एज कि आप एक भी एट्रीब्यूट मीट कर रहे हो ग्रीन में। गोल्ड का तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है दैट यू आर वर्किंग इन अ क्रिटिकल रोल, बट ग्रीन का अगर एक भी आप एट्रीब्यूट मीट कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। ऑरेंज अभी उन्होंने नहीं खोला, सो वी विल हैव टू वेट। उन्होंने बोला था अक्टूबर, अराउंड अक्टूबर हम खोलेंगे, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट वन। और भी उन्होंने कुछ अपडेट्स करी हैं आई थिंक लुकिंग एट द एप्लीकेशंस एंड ऑल, सो प्रोबेबली आई विल नॉट गो इनटू दैट मेनी डिटेल्स फॉर Tasmania. We do have a very detailed video about Tasmania's nomination and the criteria हमारे YouTube channel पे. So if you are somebody in Tasmania looking for the nomination, do have a look at that. But अगर आप green attribute में हो, I think we got the invitations for green attribute बहुत जल्दी आ गया था, maybe within a week or so. So looks like they are really prioritizing gold and green attribute वाले applicants को, especially अगर वहाँ पे आपने पढ़ाई की है, 1 साल की भी पढ़ाई की है, you might be able to meet the green attribute, at least one in the green category, one of the attributes. तो आप अपनी application launch कर सकते हो। और आगे बढ़ते हुए हम नदर्न टेरिटरीज जो है NT का क्या अपडेट्स है? सो नॉर्दर्न टेरिटरी का बस थोड़ा सा अपडेट ये आया है कि उन्होंने ऑफशोर के लिए भी उनकी हमेशा ऑफशोर के लिए एक सेपरेट लिस्ट होती थी, तो अगेन दिस ईयर उन्होंने बोला कि ऑफशोर की हमारी लिस्ट खुल गई है, अप्लाई कर सकते हो, पर मोस्टली वो आपको 491 ही ऑफर करेंगे। बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो आपको 190 ऑफर करेंगे। लेट्स से यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस इन नॉर्दर्न टेरिटरी, so in that case you can try for 190, but for offshore applicants it's only 491. और जो normal जो उनकी streams हैं working in Northern Territory or a graduate of Northern Territory, that's exactly same as last year. So if you want to know more about that, of course you can either jump on their website or you can go on our YouTube channel. Northern Territory की हमने सारी requirements वहाँ पे explain की हुई है in our YouTube video. और नॉर्दर्न टेरिटरीज के बाद अब हम चलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत सारे लोग हमें सब सवाल किया करते हैं, तो क्या अपडेट्स है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग वेरी गुड, इट्स लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग राइट नाउ। जितना वो क्वाइट रहा है पिछले कुछ सालों में, अभी उन्होंने बहुत एग्रेसिवली दे आर सेंडिंग इन्विटेशन। सो 2100 इन्वाइट, 2100 इन्वाइट्स उन्होंने ऑलरेडी भेज दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी फास्ट किसी और स्टेट ने अभी इतने इन्विटेशंस भेजे हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट भी सबसे लो है। अगर आप उनके स्टेट में हो 491 के लिए तो जॉब भी नहीं चाहिए, सिर्फ 190 के लिए चाहिए जॉब ऑफर लेटर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो 600 इन्वाइट्स उन्होंने अगस्त में भेजे हैं, 1500 इन्वाइट्स उन्होंने सितंबर में भेजे हैं। सो दैट्स लॉट ऑफ इन्वाइट्स, बट ये है कि अभी दे आर सिटिंग एट अराउंड 85 पॉइंटर्स को बुला रहे हैं। और यूजुअली व्हाट आई ऑल्सो नोटिस्ड इज कि अभी वो अपने स्टेट के लोगों को पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पेशली जिन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की है या काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हो, अराउंड 80-85 आपके पॉइंट्स हैं। कुछ ऑक्यूपेशंस के ऑफ कोर्स लोअर हैं डिपेंडिंग ऑन इफ इट्स अ क्रिटिकल ऑक्यूपेशन और नॉट, बट 80-85 पे यूजुअली इफ यू आर इन दैट स्टेट आपका इन्विटेशन आ जाना चाहिए। बट इफ यू आर सिटिंग एट दैट
points 80-85. Try to tick only 190 if you can wait a little bit. क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है कि अगर आप 190 491 दोनों टिक कर रहे हो तो वो आपको 491 पे ही इनवाइट देंगे, क्योंकि उसके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपके हायर हैं, तो इनविटेशन 491 के लिए ही जाएगा. बट इफ यू आर फोकसिंग ऑन 190, ओनली टिक 190. यू नो कुछ स्टेट्स में तो ये होता है, जैसे क्वींसलैंड में you can tick both, but then they may give you 190. Western Australia में ऐसे नहीं है, so they will only give you 491. So these are the few things just be careful about with Western Australia. If you're also somebody, if you're a bit dicey कि आपके स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा, कुछ इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा, और आपकी मे बी यू हैव your company also has an office in Western Australia, you can consider it, but again it's case to case basis, so you may want to discuss it with your migration agent if you're planning to move the state. But all in all states are looking good, so I would definitely hang around in my state first. अगर बिल्कुल ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई बात नहीं बनने वाली है, then I would move to another state. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वहीं पर पढ़ाई किया है और इसी स्टेट से है, सो दैट विल वो हमेशा अच्छा ही रहेगा. और वहाँ से चलते हुए अब हम चलते हैं विक्टोरिया के ओर, और विक्टोरिया का क्या अपडेट्स है? विक्टोरिया ने अभी तक 3 इनविटेशन राउंड्स कर दिए हैं जब से वो खुले हैं. तो आई थिंक वो अराउंड अगस्त में खुले थे, तब से अगस्त सितंबर अक्टूबर 1-1.5 महीने में इन्होंने 3 राउंड्स कर दिए हैं. तो ऑन एन एवरेज आई थिंक एवरी 2 वीक्स और समथिंग दे आर सेंडिंग द इन्विटेशंस. 31 अगस्त का तो उन्होंने डाटा थोड़ा सा पब्लिश किया है कि 377 उन्होंने 190 इन्विटेशंस दिए हैं, और 491 के उन्होंने दिए हैं 35 अगस्त में, और उसके बाद 2 इनविटेशन राउंड और भी किए हैं. मोस्टली हाई पॉइंटर्स हैं अगेन, बट देन कीप इन माइंड वेरी स्टार्ट ऑफ द ईयर 80 से अबव ही मैंने देखी है मोस्टली, अनलेस की 491 है तो मे बी अ बिट लोअर. 491 के कुछ इन्विटेशंस ऐसे भी आए जिनके पास जॉब वगैरह नहीं थी, तो अगर आपको 491 ट्राई करना है, आप रीजनल में हो तो आप ट्राई कर सकते हो 491 भी, ROI आप अपनी डाल सकते हो. बट ये जो शेफ्स हैं या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के जो एप्लीकेंट्स हैं, दोज हु आर ट्राइंग फॉर 190, I think it's going to be a little bit hard, especially right now. I don't know if they will change it end of the year. But अगर आप 491 की एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो कि अगर रीजनल में हो, देन फोकस ऑन 491, बिकॉज उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश किया हुआ है कि हम जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के एप्लीकेंट्स हैं उनको हम 491 देंगे. तो अगर आप 190 की ही ट्राई कर रहे हो और पॉइंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, आई वुड प्रोबेबली से ट्राई फॉर 491, यू नो, इफ यू कैन मीट द रिक्वायरमेंट्स. चलो विक्टोरिया के बाद अब हम न्यू साउथ वेल्स का भी अपडेट ले लेते हैं. जी, सो न्यू साउथ वेल्स ने फर्स्ट इनविटेशन राउंड किया है. तो न्यू साउथ वेल्स इज ऑल्सो वन ऑफ दो स्टेट्स की जो रैंडमली पिक कर देते हैं, रैंडमली कभी भी बैठ के इनविटेशन भेज देते हैं. तो अगेन वेरी हाई पॉइंट्स जो उन्होंने अपनी वेबसाइट में पब्लिश किया हुआ है. जैसे उन्होंने बोला कि हमें इतने ही पॉइंट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 80 पॉइंट्स चाहिए इस ऑक्यूपेशन के लिए और 2 साल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो उन्हीं लोगों को ही अभी इनवाइट किया है. और कई बार ना IT ऑक्यूपेशंस में क्या होता है कि आप 1 या 2 स्किल्स असेसमेंट ले सकते हो. तो आई वुड से लुक वेरी क्लोजली इन दी ऑक्यूपेशंस. अगर आप कोई और ऑक्यूपेशन है जिसमें आप स्किल्स असेसमेंट ले सकते हो, मे बी उसका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है या कम है, and that's something you can meet, maybe target that, focus on that. RDS से कोई अपडेट नहीं आया है अभी, so we are still waiting. Maybe that's going to happen after the federal budget announcement next month. 491 also, I haven't seen anything for the 491 as well. But अभी New South Wales is sticking to what they published. But I am still hopeful उमेश जी की जो उनकी वो रिक्वायरमेंट है, जो कि मतलब कि ग्रेजुएट्स के लिए तो कुछ है ही नहीं. आप समझ लो कि अगर आपने वहाँ पे पढ़ाई की है, क्योंकि कुछ ऑक्यूपेशंस में बोला है कि 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लेके आओ, तो ग्रेजुएट्स कैसे लेके आएंगे? तो ग्रेजुएट्स के लिए तो देयर इज नथिंग देयर अनलेस लाइक यू आर अ नर्स, सोशल वर्कर, कम्युनिटी वर्कर एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आई थिंक, मतलब ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग, देयर इज नो गारंटी. और इस स्ट्रैटेजी से तो आप बिल्कुल मत चलना कि सुमन ने बोला है कि शायद कम हो जाएंगे तो कम हो जाएंगे. बट टेक्निकली अगर हम देखें, उन्होंने बोला है कि हमने अपना डाटा देखा कि कौन कौन सी EOIs डली हुई हैं, फिर हमने अपना कोटा देखा और इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि हम इसी पे ही इनवाइट करेंगे. बट दे आर नॉट कंसिडरिंग कि उनमें से बड़े लोगों को 189 मिल जाएगा अभी या मिल गया है. बड़े लोगों ने स्टेट मूव कर लिया होगा, क्योंकि ना वो पूरे 2 साल की EOIs पिक करते हैं जब अपना डाटा देखते हैं.
2 साल में इतनी हलचल हुई है, लॉट ऑफ पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड दे आर स्टिल थिंकिंग को इनवाइट करेंगे और लोग उनकी वेट कर रहे हैं वहां पे सिडनी में बैठ के. पीपल हैव मूव्ड ऑन. तो जब वो एक्चुअली इन्विटेशन भेजेंगे, आगे से जब रिफ्यूजल्स आएंगे नॉमिनेशन के, क्योंकि द एप्लीकेंट इज नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट, 6 महीने की रिक्वायरमेंट है कि आप 6 महीने से न्यू साउथ वेल्स हो तभी हम आपको देंगे 190, या 3 महीने 491 के लिए. तो अगर लोग वहां पे है ही नहीं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे, तो ऑब्वियसली देन दे विल द रियलिस्टिक फिगर वो देखेंगे कि एक्चुअली इतने लोग नहीं हैं. तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि उनके पॉइंट्स और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए अनलेस दे आर फोकसिंग ऑन ऑफशोर. तो ऑफशोर मैं मान सकती हूँ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मीट करेंगे लोग, पर ऑनशोर इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. ओके, और इसी के साथ हम जरा क्वींसलैंड का भी अपडेट ले लेते हैं, बिकॉज क्वींसलैंड हमारा स्टेट है. हमारा स्टेट तो है उमेश जी, बट लाइक इट इज सो डिसअपॉइंटिंग. मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. मतलब सिर्फ अभी वो 95-100 पॉइंट्स पे ही हैं. वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो जो हमारे इन्विटेशंस आ रहे हैं. कुछ ट्रेड ऑक्यूपेशंस के आ रहे हैं, मैं ऐसी बोलूँ, कम पे भी आ रहे हैं, कंपीटेंट इंग्लिश पे भी आ रहे हैं, बट नॉट लो पॉइंट्स, नॉट फॉर शेफ एंड मोटर मैकेनिक. और जो हैं जो इतनी पॉपुलर नहीं है ट्रेड ऑक्यूपेशंस, उनके कम पे आ रहे हैं. जैसे हमारा पैनल बीटर का कल आया है, 60 पॉइंट्स उसके थे खुद के. दैट्स लाइक वेरी लो. और इंग्लिश में नहीं थी प्रोफिशिएंट. वैसे तो प्रोफिशिएंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, बट जो शेफ का आया है दैट्स लाइक 75 पॉइंट्स ऑफ हिज ओन. शेफ का उसके पास टोटल 90 थे, और इन्होंने बोला कि अगर 80 पॉइंट से ऊपर है हम आपको 190 देंगे. बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूपेशन. तो हमारे क्लाइंट को तो उन्होंने 491 दिया है. सो दैट टेल्स अस कि शेफ कितने सारे बैठे होंगे इन ऑन दैट पॉइंट्स जस्ट फॉर अ 491. सो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बनाओ क्वींसलैंड का, व्हाट यू नो हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू वेट एज लॉन्ग एज योर वीजा अलाउज यू. इट्स वेरी स्लो, बट जो स्मॉल बिजनेस ओनर स्ट्रीम है इट्स डूइंग ग्रेट. वीव हैड लाइक 100% सक्सेस सो फार. कोई इश्यूज नहीं हो रही हैं, और आई थिंक उन्होंने दोबारा पिकअप जल्दी करना शुरू कर दिया. काफ़ी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. आई थिंक इफ़ यू आर फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया यू वुड हैव सीन कि हमारे रोज़ 1-2 दिन में इन्विटेशंस आ रहे हैं स्मॉल बिजनेस ओनर के. सो दैट्स अ रियली गुड स्ट्रीम. लाइक क्वींसलैंड इज गुड फॉर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, बट जो नॉर्मल और वीज़ाज हैं वी आर लुकिंग एट रियली हाई पॉइंट्स राइट नाउ. और मुझे नहीं लगता कि लेटर इन द ईयर विल चेंज एनीथिंग बिकॉज too much competition and only 4200 seats, and that includes offshore applicants also. So offshore applicants को लेकर 4200 सीट्स है. जी बिल्कुल. तो अगर हम सोचें, उन्होंने सोचा होगा कि यार चलो हम 500 ऑफशोर से बुला लेते हैं, ठीक है, तब भी हमारे पास कितनी रही 3700. आप 200-300 स्मॉल बिजनेस की लगा लो तो कितनी रहेगी 34-3500 सीट्स हैं. और स्टूडेंट्स देखो मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज कितनी अच्छी अच्छी. गोल्ड कोस्ट लोग पढ़ने आते हैं, सनशाइन कोस्ट पढ़ने आते हैं, टाउन्सविल, टोगोम्बा, कैंस, ये सारे जगह के बच्चों के लिए 3500 सीट्स हैं. सो द कंपटीशन इज रियली हाई. अच्छा, आखिरी में आईसीटी भी देख लेते हैं, कैनबरा का क्या हाल चाल है जी. एसीटी इज ऑल्सो लुकिंग गुड. उनका सेम रूल है, हर मंथ वो इनविटेशन भेज रहे हैं, और उन्होंने बोले हैं कि 540 नॉमिनेशंस वो दे चुके हैं. टोटल 190 की 186 नॉमिनेशंस दे चुके हैं इस साल, और 354 नॉमिनेशंस दे चुके हैं 491 की. सो दैट पे दे आर लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट. और उन्होंने ये भी बताया कि हमने रिफ्यूज कितनी की हैं. 34 उन्होंने 190 की एप्लीकेशंस रिफ्यूज कर चुके हैं बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द रिक्वायरमेंट, और 86 रिफ्यूज कर चुके हैं वो 491 वीजा की एप्लीकेशंस जो उनको आई हैं. अभी उनके पास सिर्फ 614 सीट्स रह गई हैं, और क्योंकि वो हर मंथ इनवाइट देते हैं 614 सीट्स फॉर 190, तो 68 हर महीने भेजेंगे 190 की, और 1566 सीट्स रह गई हैं 491 वीजा की. तो उन्होंने बोला हम अबाउट 172 इन्विटेशंस भेजेंगे हर महीने 491 के. अगेन यहाँ पे आई जस्ट वांट टू ऐड कि गाइज डोंट फॉरगेट एसीटी इज अनदर स्टेट विच हैज अ स्मॉल बिजनेस ओनर स्ट्रीम, और उनकी ना इतनी कोई वैसे स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे माइग्रेशन क्वींसलैंड की है कि इतना इन्वेस्ट करना है और यू नो यू हैव टू बी द सोल ओनर. तो फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास ये है कि स्टूडेंट वीज़ा पे भी हो, स्किल असेसमेंट है, ट्राई कर सकते हो द बिजनेस वीज़ा, और you don't have to be the 100% owner. As long as you're the 51% owner and maybe you have a brother, sister, 49% owner, that's fine. इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, टर्नओवर हमें चाहिए है 100,000 6 महीने की, और मैट्रिक्स में भी
थोड़े से ठीक ठाक से ही पॉइंट हों, बिकॉज यू नो दे हैव अ मैट्रिक्स सिस्टम एज वेल. तो ये नहीं कि आपके मैट्रिक्स में 20-30 पॉइंट बन रहे हैं, 60 से ऊपर हो अगर आपके मैट्रिक्स के पॉइंट्स, तो आप 491 अंडर द स्मॉल बिजनेस ओनर स्ट्रीम इन ACT आप ट्राई कर सकते हो. सो ACT इज लुकिंग वेरी गुड दैट वे. तो सुमन, आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो चला और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है बहुत सारे, लेकिन आगे का जो डिस्कशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. मुझे लगता है कि हम कुछ जो सवाल है उसको लेते चलते हैं. तो पहला है कोनाल की ओर से, और वे पूछ रहे हैं, ग्रीटिंग्स सुमन, विथ योर स्टडी एडवाइस माय पार्टनर एंड आई हैव लॉन्च्ड एन ROI फॉर विक्टोरिया for marketing specialist and advertising specialist at 85 and 75 points respectively. We will relaunch EOI in South Australia with similar points. Both of us are 44 years. From which state and which occupation SPU should we receive the ITA? ये ऑनशोर है कि ऑफशोर है? मुझे लग रहा है ऑफशोर होंगे. Okay, as per your advice, my partner and I have launched an ROI for Victoria. लेकिन इसमें क्योंकि अगर आप विक्टोरिया में भी ट्राई कर रहे हो, साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी ट्राई कर रहे हो, देन ऑब्वियसली यू मस्ट बी ऑफशोर. क्योंकि अगर आप विक्टोरिया में हो, सिर्फ विक्टोरिया ही ट्राई कर सकते हो. आपको पता है आप साउथ ऑस्ट्रेलिया तो ट्राई नहीं कर सकते. ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए माई एडवाइस वुड बी, आई वुड, क्योंकि आपकी ऑक्यूपेशन देखो MLTSSL पे तो है नहीं, तो 189 तो आप लॉन्च कर नहीं सकते, ना ही क्रिटिकल है कि इन्विटेशन आपका आए, मतलब इट्स नॉट लाइक क्रिटिकल. अगर आप कंपैरिजन करो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और दूसरी इन्होंने क्या बोली, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, राइट? एडवर्टाइजिंग समथिंग. Marketing specialist is more competitive than the other one. But if you're offshore, what I would do, I would try in all states, because you never know what will happen. So if you're eligible for Victoria, your occupation, as you know, your occupation is open, I would try there. Your occupation is open in South Australia, both the occupations are open, I would try there as well. और भी आप states देखो, अगर आपकी occupation खुली है, क्वींसलैंड में तो शायद आपकी नहीं है, but I would check other states as well, New South Wales and you know Western Australia, जहाँ पे भी आपकी occupation खुली है, I would launch the EOI, and if it requires a ROI or whatever the process is of that state, I would follow that. कुणाल का भी कमेंट आ गया है कि he is offshore. Yeah. Offshore है. Yeah. चलो, तो ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है हैरी सिंह से. हाय, why migration Queensland is super slow? This is so annoying and yet disheartening. SBO applied, also marketing specialist, sitting at 90 out of 100 points, but my hopes are nearly dead now. Queensland is worst state. All they want is Nessus. Your comment, please. So उमेश जी, मैं तो एग्री कर रही हूँ इनके साथ सारे पॉइंट्स पे. फॉर अस, यू नो, बीइंग अ माइग्रेशन एजेंट बेस्ड इन क्वींसलैंड, इट्स इवन हार्डर फॉर अस, क्योंकि वी आर डीलिंग विद सो मेनी क्लाइंट्स एंड देन यू नो वी डोंट नो, लाइक वी ट्राई द बेस्ट फॉर देम, बट देन माइग्रेशन क्वींसलैंड, लाइक यू सी, आई एम नॉट श्योर व्हाई कांट क्वींसलैंड गेट मोर सीट्स लाइक न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया. इतनी डिमांड है क्वींसलैंड नॉमिनेशन की, तो व्हाई कांट दे गेट लाइक 6,000-7,000 सीट्स लाइक अदर स्टेट्स, यू नो. साउथ ऑस्ट्रेलिया भी छोटा स्टेट है, इतनी कम यूनिवर्सिटीज हैं, 7,000 उनके पास सीट्स हैं. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट सो मेनी सीट्स, व्हाई नॉट माइग्रेशन क्वींसलैंड? तो उमेश जी, इन्होंने क्या बोला, SBO है कि नॉर्मल इन्होंने 90 पॉइंट्स पे लॉन्च किया हुआ है? स्मॉल बिजनेस तो नहीं है. SBO applied, also marketing specialist, sitting at 90. देखो, अगर SBO है फिर तो आपने फॉर्म भरा था, SBO असेसमेंट फॉर्म, फिर तो नहीं इतना टाइम लगना चाहिए. हमारे तो बहुत जल्दी आ रहे हैं. मे बी जस्ट रीचेक इफ इट्स अ नॉर्मल 90, आई कैन इमेजिन, क्योंकि अभी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट तो मुझे लग रहा है वहाँ तक तो वो पहुँचे ही नहीं है. अभी थोड़े बहुत IT, क्रिटिकल वर्कर्स, IT और थोड़े बहुत ये ट्रेड ऑक्यूपेशंस के आ रहे हैं. मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का तो मैंने कोई इन्विटेशन अभी तक देखा नहीं, बट इट डजंट मीन कि आएगा नहीं. ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस. बिल्कुल बिल्कुल. और अगला सवाल है गिल से. विथ योर एडवाइस आई स्टार्टेड ICWI accredited diploma of community service. Victoria is good option, or Victoria is good option for 491/190 for my PR pathway. राइट नाउ तो देखो बढ़िया है, बट अभी अगर आपने, अब मेरे को पता नहीं इन्होंने कब कोर्स शुरू किया है, क्योंकि कोर्स ही 2 साल का है ना,
तो ये चीज़ें हम यूजुअली डिस्कस करते हैं स्टेट्स की व्हेन यू आर अबाउट टू फिनिश योर स्टडीज. लेट्स से यू विल फिनिश द स्टडीज इन 3 months, then probably we need to talk and pick a state for you. But right now, if you're in Victoria, I wouldn't change anything. I would just hang around there. ओके. तो अगला सवाल है रायन से और वे पूछ रहे कि हाय, आई एम स्टडिंग एंड लिव इन गोल्ड कोस्ट फॉर 1 year. Am I eligible or will I get 5 points? No, we need 2 years of study. ये ऑस्ट्रेलियन स्टडी के पूछ रहे हैं कि रीजनल के. इधर वे ऑस्ट्रेलियन स्टडी पॉइंट्स हों या चाहे रीजनल पॉइंट्स हो, हमें मिनिमम 2 साल की पढ़ाई चाहिए. और रीजनल पॉइंट्स का आई थिंक आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग. लेट्स से आप बैचलर्स कर रहे हो 3 साल की, आपने 1 साल कर ली ब्रिस्बेन में, 2 साल आपने कर ली गोल्ड कोस्ट में, आप मूव भी हो गए, आपको रीजनल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. बिकॉज द लॉ सेज कि रीजनल पॉइंट्स आपको तभी मिलेंगे कि 2 साल की पढ़ाई है और सारा कोर्स आपने रीजनल में किया है. तो आप उसमें से एक क्राइटेरिया मीट नहीं करे बिकॉज द फुल. और ये चीज़ एक्चुअली बहुत मेरे एजेंट्स को भी नहीं पता, क्योंकि ये हमने उनको ईमेल डाली थी पॉलिसी सेक्शन को चेक करने के लिए, बिकॉज आई हैड दिस डाउट एंड दे कन्फर्म्ड इट कि नो यू कांट क्लेम. सो जस्ट बी केयरफुल इफ एनीबडी ऑफ यू इज ट्राइंग टू क्लेम. और या ये सोच के अगर आप मूव कर रहे हो कि 1 साल मैं ब्रिस्बेन में मैंने पढ़ाई कर ली, अब मैं गोल्ड कोस्ट चली जाती हूँ या चला जाता हूँ 5 पॉइंट के लिए, तो 5 पॉइंट के लिए वो आपको मूव करने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, अगर आप वैसे सोच रहे हो कि चलो फ्यूचर जॉब भी हम रीजनल में देख लेंगे, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट डोंट मूव फॉर 5 पॉइंट्स इन द मिडल ऑफ योर कोर्स. ये सही बात है. और अगला सवाल है श्रीक राम से. एनी इंफॉर्मेशन ऑन 485 एक्सटेंशंस? हमने एक्सटेंशंस, एक्चुअली एक्सटेंशंस बहुत स्लो हैं. लाइक जस्ट नॉर्मल 485, आई थिंक इट फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी, वेरी स्लो. जो रिप्लेसमेंट वाला है वो समहाउ हमारे कुछ जल्दी आए हैं, महीने 1.5 महीने में रिप्लेसमेंट वीजाज उमेश जी, जो लोगों ने मिस आउट कर दिया था उनको जो दोबारा दिए हैं वो फिर भी जल्दी आ रहे हैं. आई डोंट नो हाउ एंड वाई, बिकॉज इट्स स्टिल 485 वीजा. बट राइट नाउ प्रोसेसिंग टाइम के बारे में ना आपको कोई कुछ नहीं बता सकता. इट्स लाइक सो रैंडम राइट नाउ. अच्छा, हेरी से अगला सवाल है कि माय फ्रेंड स्टडीड हियर इन क्वींसलैंड एंड लास्ट मंथ मूव टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, 90 out of 100 as an accountant. What are his chances of getting 190 or 491? If he gets 491, can he move back to Queensland? देखो इस पे ना एक्चुअली बड़ी डिस्कशन होती है अमेश जी, क्योंकि जो आपका 491 का वीज़ा ग्रांट लेटर है ना, उस पर बस ये कंडीशन है कि आपको रीजनल में रहना है. उन्होंने ये नहीं बोला कि जिस स्टेट ने आपको नॉमिनेट किया वहीं रहना है. बट अगर कोई मेरे पास आता है, माई एडवाइस इज कि जिस स्टेट ने आपको नॉमिनेट किया है आप उसी स्टेट में रहो. पहली बात, जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता, स्टेट हैज़ द पावर टू विड्रॉ योर नॉमिनेशन एनीवे. उनके हाथ में है वो पावर. तो एक तो पहली बात है कि वीज़ा ग्रांट की तो डेफिनेटली वेट करो. और सेकंड ये है कि उस स्टेट ने आपको नॉमिनेट किया, आपने उनको बोला था कि हम यहाँ रहेंगे, 491 दोगे तो 3 साल हम यहाँ रहेंगे, तो उस स्टेट में रह लो. अनलेस कि आपका कोई मेजर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस है, यू गेटिंग अ बेटर जॉब इन डिफरेंट स्टेट. तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको स्टेट मूव करना पड़ रहा है, आई वुड से कॉन्टैक्ट द स्टेट and let them know that this is what's happening. I would keep them in the loop and I would just not leave the state without letting my nominating state know कि क्या हुआ है मेरे साथ. अच्छा, अगला सवाल है हरमन से. अब पूछे what about South Australia for motor mechanics? South Australia for motor mechanic, they do have that occupation open. So requirement क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी उनकी वेबसाइट पे. I can probably have a quick look. 12 महीने होगा या 18 महीने होगा, क्योंकि मोटर मैकेनिक और शेफ का थोड़ा सा कम्पिटिटिव है वहाँ पे अभी राइट नाउ, बिकॉज एक तो कोर्सेज भी वहाँ अवेलेबल हैं, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स और स्टेट से भी वहाँ पे गए हैं. तो 491 के लिए वो बोल रहे हैं 12 महीने एडिलेड में या 3 महीने रीजनल साउथ ऑस्ट्रेलिया में. और अगर 190 आपको चाहिए तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप रीजनल साउथ ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने काम कर रहे हो तभी हम आपको 190 देंगे. अगर एडिलेड में काम कर रहे हो तो 190 इज नॉट ऑन ऑफर. और अगला सवाल है, so he said I am qualified Bricky, 80 points in Victoria for 190. Why Victoria only considering registered nurses and teachers? Also Western Australia considering old ER
EOIS, yep, for 189. They're considering offshore and medicals. Are any other occupation ever invited, especially say trade, bricklayer? तो उसका फिर आगे उन्होंने लिखा है कि should I move to Western Australia as I don't think Victoria is considering bricklayer as trade. अभी तो नहीं कर रहे हो कंसीडर, बट इट डजंट मीन कि करेंगे नहीं. और आपकी ऑक्यूपेशन तो बढ़िया है, मतलब अगर कोई और कॉमन ऑक्यूपेशन होती तो मैं बोलती कि नो चांस, मे बी मूव आउट. Also depends how long you have on your visa, and if you're really targeting कि something you get something in this financial year, next financial year फिर नए rules हो जाएंगे. तो yeah, you could either wait in Victoria or you could go to Western Australia. Western Australia में तो आपके chances मुझे लग रहा है विक्टोरिया से तो बेटर ही होंगे. हाँ, क्योंकि सॉरी आगे कह रहा है कि IT का इस द वेजेस फॉर ब्रिकलेयर 190 विक्टोरिया. देखो उन्होंने वैसे यही बोला है कि हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जो ट्रेड ऑक्यूपेशंस हैं उनको वो 491 टाइप कंसंट्रेट करेंगे, बट हो सकता है ब्रिकलेयर 190 आपका आ भी सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नो गारंटी. सो आई एम जस्ट अगेन इट्स लाइक माई गेस वर्क. ओके, अगला सवाल है सहिष्ठा से. व्हाट अबाउट टीचर्स एज अर्ली चाइल्ड केयर टीचर पॉइंट्स for New South Wales, looking at 190 visa? टीचर इन्होंने कुछ बताया कि कौन से हैं वो टीचर? अर्ली चाइल्डहुड, हाँ अर्ली चाइल्डहुड को तो हाँ, तो उनको तो वैसे 70 पॉइंट्स पे वो बुला रहे हैं 190 के लिए. एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए आपको कोई, पर आप तो वैसे भी 189 तो डाल ही दो ना. टीचर्स का तो कल भी काफ़ी इन्विटेशंस आए हैं, तो आपका क्या पता 189 ही आ जाए, और 190 भी डाल दो आप यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में अगर आप वहाँ पे हो तो. और अगला सवाल है द ऑनशोर क्वींसलैंड अकाउंटेंट 100 points including state, waiting for 190, please advise. I think there are accountants who's got more than 100 points and they are meeting the caveat. So आप क्या caveat meet कर रहे हो? CPA में enrolled हो, और अगर आप CPA में enrolled हो तो आपने अपनी EOI में उसको कैसे express किया कि आप CPA पे enrolled हो? आपने वहाँ पे qualification में डाला है कि studying में starting date obviously you can't put end date, and are you working in the accounting firm? Have you mentioned it like at the employer name कि firm है, accounting firm है, and things like that. So I think that's why you need sometimes like I have to say sometimes you need a migration agent, because अब EOI आपका resume है, अगर वो आपने perfectly नहीं डाला तो फिर इनवाइट कहाँ से आएगा, चाहे आप सारा कुछ मीट भी कर रहे हो. मैं जी ऐसे अभी हमारे साथ बहुत हो रहा है कि एप्लीकेंट्स बोल रहे हैं कि EOI तो हम खुद ही डाल देंगे, बट EOI इज योर मेन थिंग. बल्कि वीजा डालना इजी है, EOI तो इज लाइक सो हार्ड, क्योंकि एक भी गलती कर दी आपने यू जस्ट मिस आउट. एंड आई जस्ट वांट टू शेयर अनदर एग्जांपल. किसी से बात हो रही थी, लाइक आई हैड वन ऑफ द कंसल्टेशंस. अब उसने क्या किया, व्हाट ही डिड, उसने उमेश ही एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट डाल दी 2021 पिछले साल की. स्टार्ट उसने किया है 2022 में गलती से, एरर. तो क्या होता है कि EOI विल क्लेम पॉइंट्स ना, 5 पॉइंट्स. आगे से उसको इनविटेशन भी आ गया, नॉमिनेशन भी अप्रूव हो गई, क्योंकि वो स्टेट की रिक्वायरमेंट थी 3 महीने वर्क एक्सपीरियंस. तो 3 महीने तो उन्होंने सिर्फ 3 महीने के डॉक्यूमेंट मांगे, वो उसके पास थे, क्योंकि अगर जून में भी आपकी स्टार्ट हुई है, अब आपकी नॉमिनेशन आई है, वो 3 महीने के ही मांगेंगे. दे डोंट केयर कि आप लास्ट ईयर से आपने स्टार्ट किया है. पर EOI में आपके 5 पॉइंट क्लेम हो गए, फुल इन्विटेशन आ गया. अब वो वीजा नहीं लॉन्च कर सकता, क्योंकि वीजा लॉन्च करेगा तो सीधा सीधा रिफ्यूज है, क्योंकि 5 पॉइंट एक्स्ट्रा क्लेम कर लिए. और अभी नाउ ही इज लाइक कंसल्टिंग, ही इज डूइंग दिस दैट. तो पहले ही आप प्रोफेशनल सर्विसेज ले लो ना, सो I know it sounds very easy, but it's very hard, it's a very hard process to get permanent residency. नहीं तो सारे ही ना PR होते पढ़ाई के बाद. बिल्कुल. तो ये भी बहुत ही अच्छा एक एडवाइस है कि बाद में किसी चीज़ को ठीक करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. सो स्टार्ट ऑफ करेक्टली. अच्छा, अगला सवाल है अंकिल से. हाय सुमन, आई एम ऑफशोर एंड हैव रिसीव्ड इनविटेशन फ्रॉम साउथ ऑस्ट्रेलिया फॉर 491. I have accepted and now going to lodge my 491 visa application, but my vet assess skill assessment for motel or hotel manager issue date is 2/10/20 with no expiry date. I had skill assessment is valid only for 2 years. Is it true?
can I still lodge my visa application or need to do a new skills assessment? अच्छा सवाल। देखो, अगर तो आपकी एक्सपायरी डेट नहीं है ना, कोई भी स्किल असेसमेंट इन जनरल बता रही हूँ, तो वो 3 साल के लिए वैलिड है। तो आपकी 2020 में है तो ये 2023 तक वैलिड है। नो इश्यूज, गो हेड एंड लॉन्च द वीजा। ओके, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो यूज। अगला सवाल है हरमन से। हाय मैम, व्हाट about motor mechanic in South Australia? I have started my JEP in July in Greater Adelaide. Also, is it good if we want to apply with minimum points of 65 or do we need higher points? And what about next year July rules? Because I guess that my 491 depends on my next year July rules. Please advise. तो कि आप पे अगले साल के रूल अप्लाई होंगे, पर साउथ ऑस्ट्रेलिया में यूजुअल इतना ज़्यादा कोई चेंजेस होते नहीं है। इससे हार्ड क्या करेंगे, वो आपको 190 तो दे ही नहीं रहे ग्रेटर एडिलेड में। आप एडिलेड में हो भी राइट नाउ, 12 महीने JRP जब आप करोगे तो आपको 491 ही देंगे। तो इससे वर्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने कर देंगे तो आप 6 महीने और काम कर लेना। बट लुक्स लाइक विद योर सिचुएशन 491 इज एन ऑफर। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है 65 पॉइंट्स, 65 ही चाहिए आपको टोटल, यानी कि अगर 491 कर रहे हो तो 50 ही चाहिए। साउथ ऑस्ट्रेलिया डज नॉट गो आफ्टर हाई पॉइंट्स, दे गो एंड चेक योर वर्क एक्सपीरियंस। ओके, और अगला सवाल है, ये एक्सटेंशन ऑफ द पहला एक पूछा था इन्होंने, रायन ने, जो गोल्ड कोस्ट में 5 पॉइंट्स के लिए। तो पूछा कि लिव इन गोल्ड कोस्ट 1 ईयर, कैन आई गेट और विल आई गेट रीजनल पॉइंट्स ड्यूरिंग स्टडी? मिनिमम 2 years। और उसके बाद भी उमेश जी, जैसे आई एक्सप्लेन्ड कि देयर आर फ्यू अदर थिंग्स, अगर रीजनल पॉइंट्स है, देयर आर फ्यू अदर थिंग्स यू हैव टू लुक एट। और अंकिल आगे पूछ रहे हैं, oh he's added on कि I've also received 190 invitation from South Australia for motel or hotel manager. I am offshore and not sure how I received 190 invitation as on the occupation list of motel or hotel manager is only for 491 offshore. Should I go ahead with the 491 or accept 190 being offshore? Please advise. ऑफशोर तो वैसे उन्होंने 491 ही बोला है, बट कैन आई एक्चुअली जस्ट ऐड हियर, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने उमेश जी मुझे लगता है बहुत गड़बड़ की है, क्योंकि आई वॉज टॉकिंग टू समबडी 2 days ago, दे आर ऑन शोर इन न्यू साउथ वेल्स और उनको इन्विटेशन आया साउथ ऑस्ट्रेलिया से। तो और उन्होंने चूज किया हुआ था अपना स्टेट एनी, यू नो हाउ वी ऑलवेज टॉक अबाउट, अगर आपने एनी स्टेट किया है कि कोई भी स्टेट बुला लो, वो तो बुलाते ही नहीं है। बट साउथ ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो हाउ डेस्परेट दे आर, उन्होंने जितनी भी एनी वाली थी ना, उन सबको इनविटेशन भेज दिया। एंड दैट गाय हैड चोजन एनी, बट ही सेड कि मैंने अपनी लोकेशन सिडनी ही लिखी हुई है, पोस्ट कोड जो डालना होता है, फिर भी उसको इनविटेशन आ गया। अब नाउ दिस गाय इज सेइंग कि 190 भी भेज दिया और 491 भी भेज दिया, और ऑक्यूपेशन अवेलेबल सिर्फ 190 के लिए। देखो, आई वुड जस्ट अप्लाई 190। अगर आपके पास 65 टोटल पॉइंट है, उन्होंने आगे से आपको इन्विटेशन भेजा है, I would go for 190, and then you know at the nomination stage if they think कि उनसे कोई गलती हो गई है, they can offer you 491 anyway. अच्छा, अगला सवाल है अयाज से। It has been more than 14 months I have applied for SBO 491 and haven't got anything. What do you think? What should I do, please? हमारे भी बहुत एप्लीकेंट्स हैं, तो अगर आपको पता चले हमें भी बता देना। प्रोसेसिंग टाइम, लाइक आई सेड, nobody knows। और कुछ एक्चुअली हमारे उमेश जी SBO वाले बहुत जल्दी भी आ गए थे। और द अदर थिंग इज, जो क्वींसलैंड वाले वीजाज है ना, जो मैंने नोटिस किया, वो बाकी स्टेट से जल्दी आते हैं। और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक लाइन लिखी हुई है कि यू विल गेट प्रायोरिटी प्रोसेसिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट इफ यू आर इन्वाइटेड बाय क्वींसलैंड। अब उन्होंने जनरल लिखा है कि एक्चुअली क्वींसलैंड को प्रायोरिटी मिलती है, दैट वी डोंट नो। बट कुछ वीजाज क्वींसलैंड के सेम ऑक्यूपेशन अगर मैं क्वींसलैंड में डालती हूँ और सेम ऑक्यूपेशन किसी और स्टेट में, क्वींसलैंड वाले थोड़ी जल्दी आते हैं। और अगला सवाल है हरीश से। हाय मैम, आई हैव गॉट 80 + 5 points for mechanical engineer, 190 for Victoria. Is it better to stick with Victoria or move to any other regional for 491? I am currently 408 breaching visa. Okay. देखो, किसी और स्टेट
जाने से बेटर आप 491 वहीं विक्टोरिया में ही ट्राई कर लो। अगर आप रीजनल विक्टोरिया मूव हो सकते हो तो जॉब वगैरह भी नहीं चाहिए, तो व्हाई डोंट यू ट्राई देयर ओनली 491, क्योंकि 190 हो सकता है थोड़े से, जो मैंने देखी है मैकेनिकल इंजीनियर के थोड़े से हाई पॉइंट्स हैं उनके, अराउंड 90 है, तो 491 आप ट्राई कर सकते हो रीजनल। और अगला कमेंट है फिर एक बार हैरी से, जिन्होंने पहले भी बोला था, मैडम दी SBO got rejected earlier because of some lease issue, but it's all sorted out now, and I have reapplied for SBO startup business. Will it be an issue this time with my SBO EIO because of my pre-invite got rejected earlier? Please help and assist. देखो, अगर आप स्टार्टअप में वो आपकी रिक्वायरमेंट आप मीट कर रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपका पहले सिर्फ प्री इनवाइट ही रिजेक्ट हुआ है तो शुड बी ओके, क्योंकि उनका रूल है कि अगर फुल इनवाइट आपने ले लिया उनसे, वीजा आपका आगे से रिफ्यूज हो गया, फिर वो बोलते हैं कि 6 महीने वेट करो, पर आपका तो सिर्फ प्री इनवाइट ही वो हुआ था ना, रिफ्यूज हुआ था, फुल इनवाइट तो उन्होंने आपको कभी दिया ही नहीं, सो यू डोंट हैव टू मीट दैट 6 months वेटिंग पीरियड। बाकी स्टार्टअप की अगर आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, 2 साल पुराना है, आपके नाम पे है, टर्नओवर आप मीट कर रहे हो, तो it's a completely change of circumstances, it's a new matter, so I don't see any issues. But if you are trying to do it yourself, I would probably say use someone. You can give us a call, we can help you, or use a migration agent who does small business owner stream a lot. और अगला सवाल है प्रतिष्ठा परमार से, what's the visa processing time right now? वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम उमेश जी बहुत चेंज कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो मैं बता रही हूँ 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट वीज़ा ही नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है ऑनशोर स्टूडेंट वीज़ा, तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है ऑफशोर वीज़ास, ऑफशोर स्टूडेंट वीज़ा। और जो PhD का एक स्टूडेंट का उमेश जी मैंने डाला हुआ है फरवरी से, लास्ट महीने उन्होंने बोला कि हम 8 months में डिसीजन दे देंगे, तो हमने सोचा कि चलो आ जाएगा। अब आज उन्होंने अपडेट कर दिया कि हम 9 months में डिसीजन देंगे। तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम आपको पता है कि हर महीने अपडेट कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स आई रिकमेंड कि आप अपना उस पर अगर आप गूगल भी करोगे ना प्रोसेसिंग टाइम, जो भी आपका वीज़ा सब क्लास है, यू कैन एक्चुअली सी दैट कि आप विद इन द स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम हो कि नहीं हो। अगर आप स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम से ऊपर हो गए आपका, दे विल शो लाइक अ बार कि कितना भी आप अंदर हो के बाहर हो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम से, उसके नीचे उन्होंने दिया हुआ है ग्लोबल फीडबैक यूनिट, जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो अगर तो आपका ओवर हो गया है तो आप कंप्लेंट लॉन्च करो। हमने एक अपने क्लाइंट की, वो 1.5 साल से वेट कर रहे हैं 491 वीजा की, उनकी 2 बारी कंप्लेंट लॉन्च किया। पहली बार उन्होंने बोला कि सॉरी ड्यू टू कोविड, ये वो अटरम पटरम, जो उनका एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है। अब उन्होंने एप्लीकेशन उठाई है जब हमने दोबारा कंप्लेंट की है, बिकॉज इट वॉज ओवर द प्रोसेसिंग टाइम। तो अगर प्रोसेसिंग टाइम के अंडर है तो डजंट मैटर आप उनको कितनी ईमेल्स डाल रहे हो, आप उनको अगर कंप्लेंट कर रहे हो, दे आर नॉट गोइंग टू एक्शन इट। और अगला सवाल है अर्जुन से, व्हाट अबाउट ICT प्रोफेशनल्स, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इन साउथ ऑस्ट्रेलिया? आई हैव 3 months एक्सपीरियंस इन साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड currently वर्किंग इन साउथ ऑस्ट्रेलिया विद 1 year एक्सपीरियंस इन विक्टोरिया, सो व्हाट आर द चांसेस इन साउथ ऑस्ट्रेलिया? देखो, साउथ ऑस्ट्रेलिया में तो आपका बढ़िया हो जाना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास जॉब है तो वर्किंग इन साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंडर आप आ रहे हो। तो अगर आप तो ग्रेटर एडिलेड में हो फिर तो आपको 2 साल वेट करनी पड़ेगी, सो देयर इज नो पॉइंट वर्किंग इन एडिलेड। बट अगर आप रीजनल में हो तो 12 महीने में आपको 190 दे रहे हैं, या फिर अगर आप एडिलेड में हो तो 6 महीने में आपको वो 491 दे देंगे। बट अगर आपको 190 चाहिए और अगर आप एडिलेड में हो तो 2 साल वेट करनी पड़ेगी। आई वुड से कि 3 महीने आपको हो गए हैं, 3 महीने और आप वेट कर लो और आप अपना 491 ले लो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एंड वी कैन हेल्प यू विद दैट। वी डू लॉट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉमिनेशन, और हमारी आ भी रही है बहुत जल्दी। साउथ ऑस्ट्रेलिया की नॉमिनेशन का पंगा आप खुद मत लेना उमेश जी, उनकी जो एप्लीकेशन है दैट्स लाइक रियली लॉन्ग एप्लीकेशन, और वो इतनी डिटेल में जाते हैं ना, स्पेशली अगर आप इंटर स्टेट एप्लीकेंट हो, इतनी ज्यादा डिटेल है और कुछ भी आप उसमें गलत नहीं डाल सकते। अगर आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें गलत डाल दी, वो आप आगे से आपके रिफ्यूज ही कर देंगे। और आगे चलते हुए अगला सवाल है प्रीत से, व्हाट आर द चांसेस टू गेट स्टूडेंट वीजा ऑन 53 PTE पॉइंट ओ स्पाउस वीजा? ये ऑफशोर होंगे ना, 53 मतलब हो गए 6 ईच तो है ही आपके पास।
हाँ, तो डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स है। अगर आईटी वगैरह में आ रहे हो तो कोई चक्कर नहीं है, आईटी बिजनेस वगैरह में तो उसमें आ सकता है। ट्रेड कोर्स अगर ऑनशोर हो, ट्रेड कोर्स वगैरह करना है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, तो बात बन सकती है। बट अगेन यू नो स्टूडेंट वीज़ा इज़ नॉट लाइक ब्लैक एंड वाइट थिंग। जीटी वगैरह है, फाइनेंशियल्स हैं, आपका पूरा प्रोफाइल देखना पड़ता है। सो दैट्स लाइक दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म टू से कि स्टूडेंट वीज़ा का कैसे है। सो ये आपकी इंडिविजुअल असेसमेंट होगी उसके लिए। और अगला सवाल है निखिल से। हाय मैडम, स्टिल एनी पॉसिबिलिटी विथ मैनेजमेंट कंसल्टेंट 190 क्वींसलैंड ब्रैकेट्स में 80 पॉइंट्स ऑन सो? देखो हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट कंसल्टेंट की ना स्किल असेसमेंट ही बड़ी मुश्किल से आती है, बहुत कम लोगों के पास है। तो आई वुड से येस देयर आर चांसेस, बट इट विल डिपेंड कि आपकी एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स आपके कितने हैं। जो अभी मैंने रिसेंटली नोट किया उनकी उठा रहे हैं जिनकी ना एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा जिन्होंने लिए उनको प्रेफर कर रहे हैं। बट दैट मे चेंज लेटर, बट राइट नाउ आई थिंक पीपल हु हैव गॉट मोर एक्सपीरियंस आर गेटिंग पिक्ड अप। ओके, और अगला सवाल है रवि शर्मा से। 491 क्वींसलैंड सेफ विथ 70 इंक्लूडिंग पॉइंट्स, सो प्रोसेसिंग टाइम। बहुत ही कम्पिटिटिव ऑक्यूपेशन है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वी गॉट 491 एट 90 पॉइंट्स। सो आप अपना आइडिया लगा लो, अभी आप 20 पॉइंट नीचे हो, आपकी यूआई पिक करते तो अभी उनको टाइम लगेगा। बिल्कुल। और अगला सवाल है मनमीत से कि I have lodged an EIO for 491 Queensland 65 plus 15 onso telecommunications network planner, उसका जो कोड है 312313, any chance to get an invitation? आ सकता है 80 पॉइंट्स पे आपका 491 आ सकता है फॉर दैट ऑक्यूपेशन। और अगला सवाल है अफरीन से। और अफरीन पूछ रहे हैं, कैन अ स्टैटिस्टिशियन वर्किंग एज डाटा एनालिस्ट, data scientist for 2+ years get positive skill assessment as statistician? What percentage of job roles need to match with the vet assessed given job responsibilities for a positive assessment? 70-80%. You can talk to me about it. You can book a consultation and we can go through the tasks and everything and see कि आपकी आ सकती है कि नहीं आ सकती है। और अगला सवाल है अभी से। I have got 80 points including state points. What are the chances of 491 Queensland occupation for SEF? Thank you. उमेश जी इतने पॉइंट्स बोले हैं इन्होंने? 80। ओके, 80 टोटल बोले हैं ना 491 के लिए। हाँ, वेट कर लो, आ सकता है। और बाकी डिपेंड करता है कि आपने एक्सपीरियंस उसमें कितना डाला है और इंग्लिश आपकी प्रोफिशिएंट है कि नहीं। क्योंकि शेफ़ के लिए मुझे ये जो लग रहा है कि शेफ़ के लिए एम्प्लॉयमेंट और इंग्लिश देख सकते हैं, because they have got too many EYs for chefs. Okay. और अगला सवाल है हर्ष पटेल से। 75 own points occupation as a chef, 189/190 EI all lodged on 6th September. When to expect invitation? Any chances for chef? ये उमेश जी क्वींसलैंड में है, स्टेट बताया इन्होंने? नहीं, स्टेट नहीं। अच्छा, क्वींसलैंड में तो भाई बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्वींसलैंड में शेफ्स को मैं आई जस्ट वांट टू गिव अ हेड्स अप, अगेन नो गारंटी, बट दैट्स यू नो जो मैंने एनालाइज किया है कि जो उन्होंने बोला ना कि 80 पॉइंट्स अबव चाहिए हमें 190 के लिए, वो तो उन्होंने उस हिसाब से बोला है कि लाइक स्टैंडर्ड की 80 से नीचे को तो 190 मिलेगा नहीं। बट अगर उनके पास शेफ 90 पॉइंट्स पे 95 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं 190 के लिए, और इतने शेफ्स बैठे हैं 90 पॉइंट्स में कि उनका कोटा ही फिनिश हो गया शेफ का, तो आप बोल ही जाओ ना कि 80 पॉइंट्स में आपको 190 आएगा। सो इन रियलिस्टिक वर्ल्ड जो लोगों ने 80 पॉइंट्स पे 190 डाला हुआ है ना एक साल का जॉब रेडी करके, मुझे नहीं लग रहा कि उनका 190 आएगा। आई थिंक दे शुड फोकस ऑन 491, लाइक दैट्स व्हाट आई थिंक। बट देन ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, डोंट टेक दिस लाइक एज अ गारंटी थिंग, क्योंकि कुछ भी हो सकता है एनी डे। और 189 शेफ ऑन श्योर, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो उन्होंने इन्वाइट करे हैं वो ऑफ शोर से इन्वाइट करे हैं। बट देन इन सेइंग दैट, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन विद 189 राइट नाउ, ये ना हो कि जो वो उन्होंने सीटें बढ़ाई है ना उमेश जी 30,000, ये ना हो कि सारे उठा के 189 को दे दिया, तो कुछ भी हो सकता है। तो 189 तो जिन की भी ऑक्यूपेशन एमएलटी एसएसएफ पे है, लाइक आई सेड बिफोर, डेफिनेटली लॉज 189, देयर इज लाइक आई मीन उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट 190 क्वींसलैंड 190 विद 80 पॉइंट्स इज हार्ड। अच्छा, हर्ष का आगे कमेंट आया था कि ही इज इन क्वींसलैंड,
स्टेट क्वींसलैंड ये आंसर दैट। हाँ you already answered that. अच्छा अगला सवाल है अभी से आई लिव इन फार अवे इन रीजनल फ्रॉम 2 years एंड इंग्लिश इज कॉम्पिटेंट डज द लोकेशन मैटर ऑक्यूपेशन तो नहीं बताई, ऑक्यूपेशन या स्टेट भी नहीं बताया ना इन्होंने। क्योंकि मुझे लगता है ये एक्सटेंशन ऑफ पहले सवाल आया था। ओके देखो क्वींसलैंड में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि या इफ़ यू आर नॉट लाइक गोल्ड कोस्ट सनशाइन कोस्ट आई थिंक दे गिव प्रेफरेंस। अगर आप कैंस वगैरह में हो या रॉकहैम्पटन लाइक यू नो थोड़े से फार अवे हो राइट सिटी से, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो थोड़ी सी प्रेफरेंस देते होंगे। बट एज पर द लॉ दे एक्चुअली हैव टू गिव इक्वल प्रायोरिटी टू एनीबडी हु इज इन द रीजनल एरिया। तो चाहे आप स्प्रिंगफील्ड में हो चाहे आप कैंस में हो, तो अगेन लाइक यू नो पर जो मैंने देखा है कि कैंस वगैरह के थोड़ी सी जल्दी आ जाते हैं। और अगला सवाल है कि से इट टेक्स हाउ मच टोटल प्रोसेसिंग टाइम फॉर 190 वीजा इन न्यू साउथ वेल्स एज अर्ली चाइल्ड केयर टीचर एट 70 पॉइंट्स। 70 पॉइंट्स पे ओके लेट मी हैव अ लुक, क्योंकि मुझे ये सारी लिस्टें अभी नहीं है, पॉइंट्स किसी के याद नहीं है। 70 पॉइंट अगर हैं तो फिर कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं है उनको, तो 190 तो डेफिनेटली लॉन्च कर सकते हैं, बट 6 महीने की रेजिडेंस चाहिए न्यू साउथ वेल्स के लिए। और 189 भी डेफिनेटली लॉन्च करो। बहुत सारे टीचर्स को 189 का भी इन्विटेशन आया है, ऑनशोर ऑफशोर बोथ। और अगला सवाल है चेतन से। हाय सुमन, आई एम currently in Melbourne working as a cyber security analyst, about to finish my PY also. By the time I will finish my PY, I will have 6 months of job experience. Also, just wanted to ask if it is better to apply for 189/190 from Victoria, or should I move to New South Wales, as I have option to move to New South Wales as well. But I believe that after moving to Sydney, I will have to wait for 1 year to meet the minimum stay requirement. Please suggest. मिनिमम स्टे रिक्वायरमेंट न्यू साउथ वेल्स की 6 महीने है, बट आपकी ऑक्यूपेशन पे आपको फिर देखना पड़ेगा कि वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है। तो आई थिंक यू माइट बी टॉकिंग अबाउट दैट। 1 सेकेंड। सो 2 साल की रिक्वायरमेंट है आपकी ऑक्यूपेशन के लिए, 100 पॉइंट और 2 साल की रिक्वायरमेंट फॉर दी 190 और 1 साल की रिक्वायरमेंट फॉर विद 110। सो पॉइंट्स रिक्वायरमेंट भी देखो ना आप, 110 है। तो अभी तो लुकिंग एट लाइक करंट सिनारियो, तो अभी तो आप जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, ठीक है। अभी तो आपका PYP भी नहीं फिनिश हुआ। सो आप बोल रहे हो कि PYP जब आपका फिनिश होगा 6 महीने एक्सपीरियंस होगा, तो विच मीन्स आपका PYP भी अभी पड़ा है 6 महीने का, आप पे अगले साल के रूल्स अप्लाई होंगे। तो अभी वेट कर लो जहाँ पे हो, एंड देन प्रोबेबली वी शुड टॉक मे बी अ मंथ बिफोर यू आर अबाउट टू गेट योर स्किल्स असेसमेंट। दैट विल बी द टाइम टू टॉक अबाउट इट। और अगला सवाल है फरूक उमेर से। व्हाट आर द चांसेस फॉर कैंडिडेट एज मार्केटिंग स्पेशलिस्ट offshore with points 95 for 491 including state points and 85 including state points. स्पेशलिस्ट इतनी कोई बड़ी ऑक्यूपेशन नहीं है, सॉरी टू से दैट। तो 491 मिल जाए आपको बढ़िया हो जाएगा। तो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में ट्राई कर लो 491, वो आपका आ सकता है, आपके पॉइंट बढ़िया है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए। तो जी हाँ, और कार्यक्रम को आगे लेके चलते हुए अगला सवाल है डेनियल से। आई रिसीव्ड 189 nomination as RN in aged care yesterday, but I have already received 190 Tasmania nomination. I have not applied yet. What is the best option? 189 अप्लाई कर लो फिर। सो मुझे ऐसा लगता है 189 की प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट भी होती है। बाकी वैसे आप RN हो, टू बी ऑनेस्ट रियली डजेंट मैटर, 190 अप्लाई कर लो या 189 पर 190 का थोड़ा सा ये होता है ना कि स्टेट आपको बोलता है 2 साल हमारे स्टेट में रहो, मतलब ऐसे कंडीशन तो नहीं होती, बट दे एक्सपेक्ट यू टू स्टे इन देयर स्टेट, यू नो, जो कमिटमेंट स्टेटमेंट आप साइन करते हो। 189 लॉन्च करोगे तो वो कोई आपके सर पे टेंशन नहीं है कि उसी स्टेट में रहना है, यू आर जस्ट फ्री टू इवन गो टू सिडनी और वेयरएवर। सो इफ आई वाज यू आई वुड प्रोबेबली लॉन्च 189। Okay, उनका अगला जो है कमेंट आया था RN 65 points for 189. वेरी गुड। और अगला सवाल है
Abdul Islam Raza say, hi ma'am, I did certificate 3 in light vehicle automotive technology, which was 75 weeks, and right now want to do another certificate 3 in automotive electrical technology, which will be 56 weeks. So together that I can apply for 485 TR visa, and which JRP I will do light vehicle or automotive electrical one. I am in Melbourne. तो चाहे 2 सर्टिफिकेट 3 हैं, तो आई वुड रिकमेंड आप ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन में कर लेना JRP, क्योंकि ये जो मोटर मैकेनिक है ज़्यादा कंपेरेटिव है, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन इतना नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड डू दैट वन. और कौन से स्टेट में करना है, अगेन प्लीज सी मी और सी समवन कि कहाँ पे आप जॉब रेडी प्रोग्राम करोगे. मेलबर्न में है ना? हाँ, तो मेलबर्न में हो तो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन तो आपको पता भी चल जाएगा ना मेलबर्न में क्या हो रहा है आपकी ऑक्यूपेशन का, अभी जब आप कोर्स कर रहे होगे. तो जब आपने जॉब रेडी प्रोग्राम शुरू करना है उससे पहले डेफिनेटली कंसल्ट मी और समवन टू चूज द राइट स्टेट. और अगला सवाल है वरिंदर से, हाय सोहन, व्हाट आर द चांसेस ऑफ सेफ with 85 own points in Queensland for 190 or 189? 189 लॉन्च कर लो, 190 भी लॉन्च कर लो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद 190 विद 85 पॉइंट्स. अगर तो 85 खुद के बोले हैं ना इन्होंने, उमेश जी के टोटल बोले हैं, ओन पॉइंट्स बोले हैं ना 85, ओन पॉइंट्स 85, तो 90 है आपके पास. देखो, अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब यू आर नॉट दोज लाइक वन ऑफ दोज जॉब रेडी प्रोग्राम वाले ग्रेजुएट्स यू नो विद ओनली 1 ईयर, तो चांसेस हैं. क्योंकि हमारा जो 190 आया था, आई थिंक 85 पॉइंट्स पे आया था लास्ट टाइम, एंड बट द एप्लीकेंट हैड लाइक 5 years वर्क एक्सपीरियंस. सो फॉर 190 वी नीड हाई एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स. तो जी श्रोताओ, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन अभी बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारे पास समय अब कुछ कम है, तो हम जितना जल्दी हो सकता है आप सभी का जो सवाल है उसको हम लेते चलते. अगला सवाल है, मैडम, आई हैव रिसीव्ड 189 इनवाइट फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड लॉन्च्ड इट बाय माय सेल्फ टुडे. How much time will it take to grant 189 visa? I am on TR 485 at the moment. देखो, ऑनशोर हो, सिविल इंजीनियर, टाइम लग सकता है. प्रोसेसिंग टाइम आप एक बार चेक कर लो 189 की, क्योंकि आपकी ऑक्यूपेशन आई डोंट थिंक इट फॉल्स अंडर यू नो प्रायोरिटी और एनीथिंग. सो बट ऑनशोर हो तो TR, अगर TR है आपके पास तो आई थिंक शुड बी ओके, यू कैन वेट. और अगला सवाल है गुरप्रीत से, having 2 years experience as chef in Cairns, having total of 70 points including state points, looking for 491. Please give me genuine suggestion. Should I change my state or stay in the same state? देखो, डिपेंड करता है आपका वीज़ा कौन सा है. अगर आप 2 साल ऑलरेडी हो गए हैं आपको, तो आई एम गेसिंग या तो आपका TR फिनिश होने वाली है या आप अपने डिपेंडेंट के वीज़ा पे हो विद फुल वर्क राइट्स. 70 पॉइंट्स कम है, बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो. कहीं और भी हम आपको भेजते हैं तो पॉइंट्स तो आपके कम ही हैं. तो रियली डिपेंड्स ऑन योर वीज़ा सिचुएशन. अगेन आई हैव टू, उमेश जी, अब देखो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. अब मैं किसी को कैसे बोल दूं कि मूव हो जाओ, उसके अगर डिपेंडेंट यहाँ पे पढ़ रहा हो, फुल वर्क राइट है कि नहीं है, वीज़ा की क्या, सो दिस लॉट ऑफ थिंग्स. बट क्वींसलैंड इन जनरल लो पॉइंटर्स के लिए इट्स नॉट लुकिंग गुड. और क्या, जैसे कि आपने कहा कि इंडिविजुअल केसेस डिफर होगा, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो होंगे उसको लेकर, तो ठीक है. और अगला सवाल है डैनियल से, हाय मैम, सेम क्वेश्चन फॉर 189 and 190 as RN. If I apply for 189 as you said, does it have any obligation to stay in the state? Which visa is quicker and granted faster these days, 189 or 190? आई वुड गो फॉर 189, क्योंकि अगर आप कंसर्न्ड हो कि ऑब्लिगेशन होगी कि तास्मेनिया में रहना है, तो वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना 189 पे. और व्हाट आई हैव सीन इज 189 इज अ बिट क्विकर. सो 189 इज बिट क्विकर. और अगला सवाल है पोल से, आई हैव रिसीव्ड 189 मैकेनिकल इंजीनियर फॉर 70 पॉइंट्स yesterday. Round was good, too good for offshore candidates. That's right. Congratulations.
डैनियल का अगला कमेंट है जो पहले इन्होंने वो 189 और 190 आरएन का पूछा था, तो 189 डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू स्टे इन अ स्टेट। दैट्स करेक्ट, यस, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट से आया, किसी स्टेट ने नहीं ना आपको स्पॉन्सर किया। और अगला सवाल है राजेश कारा से है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ 189 और 190 विद 80 पॉइंट्स? तो उसका कोड है INZSCO 263312, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क इंजीनियर विद 10 years एक्सपीरियंस। ऑफशोर है हमेशा ये कि ऑनशोर? 10 years एक्सपीरियंस है तो ऑफशोर होंगे मुझे लग रहा है। आ सकता है, देखो आप जहाँ जहाँ आपकी ऑक्यूपेशन खुली है सब जगह आप अप्लाई कर दो, और 189 तो अप्लाई करो ही। और अगला सवाल है जस्टिन से, अप्लाइड फॉर 491 इन मिड दिसंबर 2021, गेटिंग क्लोज टू 12 months प्रोसेसिंग टाइम, कैन आई हियर एनीथिंग एनी टाइम सून? देखो होना तो चाहिए, अब उन्होंने बोला है कि हम प्रोसेसिंग टाइम को थोड़ा फिक्स करेंगे, बट अभी जैसे मैं हमेशा आपको बता रही थी 1.5 साल से हमारे कुछ क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं 491 के, अब जाके उनकी एप्लीकेशंस उठी हैं। और हम बढ़ते हैं अब हमारे आखिरी सवाल की ओर। आई एम वेटिंग फॉर माय वीजा 491 टू बी ग्रांटेड, बट I could some case of people waiting for 491 to be granted and they received 189. Is it possible to receive 189 grant instead of 491? I am analyst programmer, applied 9th of September in Northern Territory with 65 points. Analyst programmer is the priority list of Northern Territory. देखो अगर आपने 491 लॉन्च कर दिया, अगर तो ग्रांट नहीं आया है, अगर उससे पहले अगर आपका 189 आ जाता है तो आप 189 लॉन्च करके 491 विदड्रॉ कर सकते हो, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट ग्रांटेड। बट एनालिस्ट प्रोग्रामर IT ऑक्यूपेशन अगर हम ऑफशोर के भी देखें, देयर आर एप्लीकेंट्स एट हायर पॉइंट्स, सो मुझे नहीं लगता कि वो 65 पे आपको 189 देंगे फॉर एनालिस्ट प्रोग्रामर, जो मेरे को लग रहा है, यू नो, लुकिंग एट द नंबर ऑफ EOIs। आप स्किल सेलेक्ट में देख सकते हो कि एनालिस्ट प्रोग्रामर की कितनी EOIs डली हुई हैं, और जो ऑफशोर से इन्विटेशंस भी आए हैं वो जो 65 पे आए हैं ना, वो या तो क्रिटिकल वर्कर्स हैं या ट्रेड ऑक्यूपेशंस हैं। जो आपकी वाली ऑक्यूपेशन है जैसे एनालिस्ट प्रोग्रामर या इंजीनियर्स वगैरह, वो सारे 75-80 के ऊपर ही आए हैं। Okay, एक आखिरी सवाल है, is there any way of coming fast 887? अच्छा, 887 वीज़ा के बारे में। 887 वीज़ा के उमेश जी, आई डोंट नो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये लोग बहुत ज़्यादा, इसका भी न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, और रैलीज वगैरह हो रही हैं 887 की, हमें ग्रांट दो, पर डिपार्टमेंट को ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है उनके पास अभी भी वही एक केस ऑफिसर है जो 2 साल पहले था, मतलब एक आधी कोई ग्रांट दिखती है महीने 2 महीने में। हमने भी कुछ 887 डाले हुए हैं, साल से ऊपर हो गया, नथिंग हैपेंड। सो आई रियली होप कि डिपार्टमेंट देखे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, स्टूडेंट वीज़ा को 1.5 साल लग रहा है, और ये सारे स्टूडेंट्स हैं ना उमेश जी, 485 मिस आउट ही हो गया इनका, क्योंकि कंडीशन होती है 485 में कि 6 महीने पहले आपके पास स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए और कंप्लीशन लेटर होनी चाहिए। कंप्लीशन लेटर आ गई, पढ़ाई डेट उनकी खत्म हो गई। अभी स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन लगाई थी 1.5 साल पहले, अब 1.5 साल में पढ़ाई खत्म हो गई, स्टूडेंट वीजा नहीं है उनके पास 1.5 साल से, तो वो 485 लॉन्च नहीं कर सकते। अब उनका हल ये है कि उनको एक और कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी और 15-20 हज़ार डॉलर लगाओ ताकि 485 मिल जाए। और किसकी गलती है? डिपार्टमेंट की गलती है। सो एंड नथिंग, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो चलते चलते ये आखिरी जो टॉपिक आपने लिया है कोर्सेज या स्टडीज के लिए, तो ट्रेड कोर्सेज है कि आर दे ओके, उस पर करना चाहिए, और व्हाट अबाउट हेल्थ ट्रेड्स जो है, तो यू नो आई थिंक फिनिशिंग में हम थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, इफ यू कैन डिस्कस अबाउट। बिल्कुल। अच्छा देखो, ट्रेड कोर्सेज आर लुकिंग मोर प्रॉमिसिंग उमेश जी देन सम प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस, अनलेस कि आप हेल्थ में जा रहे हो, हेल्थ रिलेटेड पढ़ाई में जा रहे हो, तो डेफिनेटली डू दैट। बट इफ यू आर नॉट वन ऑफ दोज, तो ये अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग वगैरह से बेटर अगर आप ट्रेड में, स्पेशली जो लड़के हैं, स्पेशली जो उमेश जी हमारे पंजाब से आते हैं लड़के, ट्रेड में उनका बहुत बढ़िया मन भी लग जाता है
उनको वो जॉब्स भी अच्छी लगती हैं, जैसे ब्रिकलेयर हो गया, वॉल एंड फ्लोर टाइलर हो गया, वेल्डर हो गया, इक्विपमेंट ट्रेड्स वर्कर हो गया, चलो शेफ तो है ही है, शेफ मोटर मैकेनिक तो है ही है, जिसको कुछ भी नहीं कर सकता ना वो शेफ तो बन ही सकता है, शेफ या मोटर मैकेनिक, क्योंकि कार्स में भी काफी लड़कों को इंटरेस्ट होता है, और अगर कुकिंग में नहीं इंटरेस्ट तो ये ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन हो गया, पैनल बीटर के बहुत कम कॉलेजेस हैं और बहुत जल्दी जल्दी इनवाइट आते हैं पैनल बीटर के। अगर आप बैचलर्स में भी आए हो यहाँ पे और अगर आप सोच रहे हो ट्रेड कोर्स में करना है तो देयर इज अ प्रोसेस, क्योंकि आप बैचलर्स में आए हो, ट्रेड कोर्स का जो AQF लेवल है वो थोड़ा लोअर होता है, तो आप डाउन नहीं कर सकते ना, अपना डाउनग्रेड नहीं कर सकते AQF लेवल, बट देयर इज अ वे अराउंड इट, so we can help you with that to maintain your AQF level and also make sure that you do a course which is on the PR list, और आगे हम फ्यूचर में आपकी हेल्प कर सकते हैं with the with the full application until the permanent to help you get permanent residency in the future. So अगर आप कोई एडवाइस देख रहे हो इस relating to trade courses and all, get in touch with us because right now we've got lot of scholarships and we can actually get you really like best prices in those courses as well, plus we can give you right migration advice as well, क्योंकि usually क्या होता है, you would go to education agent, they can of course they can do anything to do with the admission courses, वो सारा कुछ आपको source कर देंगे, but they are limited क्योंकि वो आपको migration advice नहीं दे सकते कि कौन से state में पढ़ाई करें, job ready program कहाँ करें, that's something that we can help you with, और आप हमारे साथ contact कर सकते हो, free consultation है अगर आप कोर्स के बारे में, आपको एडमिशन के बारे में, अगर आप ऑनशोर हो, ऑफशोर के लिए नहीं, अगर आप ऑनशोर हो तो फ्री कंसल्टेशन है हमारे माइग्रेशन एजेंट्स के साथ, तो आप अपने कोर्स रिलेटेड मैटर डिस्कस कर सकते हो। सेकेंडली, हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज का जो एक भ्रम है कि सिर्फ नर्सिंग ही है, दैट इज नॉट ट्रू, देयर आर सो मेनी अदर हेल्थ कोर्सेज जिनके बारे में स्पेशली हमारी जो कम्युनिटी है ना उमेश जी, उनको नहीं पता, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड करे ना नर्सिंग तो उनके सारे फ्रेंड्स नर्सिंग ही करेंगे क्योंकि दैट पर्सन इज डूइंग नर्सिंग, बट देयर आर, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आप गूगल कर सकते हो रिकमेंडेड ट्रेड कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया, तो हमारा वीडियो आ जाएगा सबसे पहले। देखो कोर्सेज हैं, डाइटिशियन है, ये मैं आपको कोर्सेज बता रही हूँ जिसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये मत सोचना कि पढ़ाई करने के बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा स्किल्स असेसमेंट के लिए, वर्क एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए इन कोर्सेज में, जैसे डाइटिशियन हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गई है, लेबोरेटरी साइंटिस्ट हो गई है ऑक्यूपेशन जो कि MLTSSL पे है, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया है, सो दीज टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस, अगर आप एक्रेडिटेड पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से, बट ये आपको चेक करना पड़ेगा एक्रेडिटेड है कि नहीं है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, ये सारे क्वालिफिकेशन बेस्ड आपको असेसमेंट मिल जाएगी। और मेरे जी जिन जिन स्टूडेंट्स को हमने ये पढ़ाई करवाई है सबके 189 आए हैं, सीधा ही 189, तो डजेंट मैटर कि कितना, अभी तो 189 तो चलो अभी थोड़ा बिजी हो गया, जब बिजी नहीं भी था 189 के फिर इन्हीं ऑक्यूपेशंस पे आते थे 189, तो स्टेट तो डेफिनेटली आपको बुलाएगा ही, क्योंकि ऑक्यूपेशंस बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग नर्सिंग करते हैं, तो अगर आपका नर्सिंग में इंटरेस्ट नहीं बन रहा, आपका साइंस में हेल्थ रिलेटेड कोई साइंस डिग्री करने में है, तो दिस इज समथिंग यू कैन लुक एट। अगेन वी आर ऑफरिंग फ्री कंसल्टेशंस फॉर ऑनशोर एप्लीकेंट्स, टॉक टू अस इफ यू वांट टू एनरोल इन वन ऑफ दोज कोर्सेज। और हमारी जो स्किल्ड माइग्रेशन की कंसल्टेशन है, वी हैव अ स्पेशल प्राइस $55 फॉर 15 मिनट्स, जैसे अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट में आपका सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे विच इज़ रियली गुड मेजी की जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं ना, इतने अवेयर हैं, उनको ऑलरेडी मोस्टली सारा कुछ पता होता है, बस उनको क्या चाहिए, बस एक डायरेक्शन दिखाने वाला चाहिए जो कॉन्फिडेंटली बता दे कि अच्छा तुम्हारे पास ये 3-4 चॉइसेस हैं, पिक दिस वन, तो आप हमसे वो कंसल्टेशन कर सकते हो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि यू हैव टू डू द प्रोसेस विद अस, दिस इज जस्ट टू लाइक मेक श्योर कि द राइट एडवाइस इज असेसिबल टू एवरीवन, तो यू कैन कंसल्ट अस फॉर दैट एज वेल। तो जी हाँ श्रोताओं, ये था आज का हमारा माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ, और आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए अनेकों अनेकों धन्यवाद। और चलते चलते सुमन वो मुस्कान उनका कमेंट आया था कि मैम दिस बोथ सर्टिफिकेट 3 इज क्लोजली रिलेटेड, एम आई एबल टू अप्लाई 485 थ्रू दिस कोर्सेज, जिसका सवाल आया था सर्टिफिकेट 3 लाइट ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी में किया। हाँ, yes, should be okay. Let me just see. Automotive electrician भी MLTSSL पे ही है. Let me just quickly check.
Yeah, no issues. तो जी हाँ श्रोताओ, एक बार फिर आप सभी को हार्दिक धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और आज का हमारे माइग्रेशन का सफ़र लाइव प्रोग्राम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा गया और बहुत सारे लोगों से सवाल भी आए। धन्यवाद उमेश जी आपके टाइम के लिए भी, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द लिसनर्स। और याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप सुमन को जो यूजुअल चैनल्स है उनके फेसबुक से भी मैसेज कर सकते हैं ऑफलाइन। तो सभी का जो है कंसल्टेशन का अगर बुक करना है वो भी आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। और अगर कोई भी सवाल है तो आप वहाँ से जो कमेंट्स के द्वारा आप सवाल भेज सकते हैं। एक जो हमारा बुकिंग लिंक है वो मैं ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो का जो पेज है उस जहाँ पे हमारा ये चल रहा है उसके नीचे मैं कमेंट में डाल दूंगी, सो यू कैन गो देयर एंड बुक अ कंसल्टेशन। ये सही रहेगा। हाँ, तो इसी के साथ आप सभी से अब हम विदा लेते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी से साथ मिलेगा हमें हमारे अगले कार्यक्रम पर। याद रखिए, यह था माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के सौजन्य से। तो अगले प्रोग्राम तक आप सभी से हम विदा लेते हैं।